कक्षा 1 के ऑनलाइन टीचिंग फीडबैक हेतु एकत्रित हुए हैं, जिससे आप सब अपने विचार इसमें साझा कर सकते हैं। क्या आपके एक्सपीरियंस रहे, वो हम आपसे अभी पूछेंगे कुछ प्रश्नों के द्वारा। सबसे पहले मैं अपने अभिभावकों को आमंत्रित करूंगी कि वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें। मेरा पहला प्रश्न रहेगा अभिभावकों के लिए, हाउ डज योर वार्ड एंजॉय द ऑनलाइन टीचिंग एंड लर्निंग? मतलब आपका बच्चा ऑनलाइन शिक्षण अधिगम का आनंद कैसे लेता है? आप तो उनके साथ ही बैठते होंगे। जैसा कि आपको पता है, हमने स्टार्टिंग में ही आपको इंस्ट्रक्शन दिए थे कि बच्चे बहुत छोटे हैं, तो डिवाइस को हैंडल नहीं कर पाएंगे, तो आप लोगों में से कोई एक पेरेंट उनके साथ जरूर बैठे। तो कौन मुझे बताना चाहेगा? हाँ जी, आई थिंक मुझे दिखाई दे रहा है सुरभि की मम्मा मुझे कुछ बोलना चाहेंगे। यस मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, जो क्लास में मतलब एनिमेशन वीडियो होता है उसमें बच्चे इंटरेस्ट ज्यादा लेते हैं। मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रही हूँ कि मेरी बेटी जो है वो वीडियो देखती है, उसके जरिए मतलब उसे पढ़ने में थोड़ा मन लगता है। ओके। और मतलब क्लास में जो भी टीचर वगैरह से जो बताया जाता है, अगर उसे नहीं भी समझ आता है तो मैं साथ में बैठती हूँ, तो फिर वो उसे मैं अपने जरिए से समझा देती हूँ, तो फिर वो सब समझ तो आ जाता है। तो उसे बस मैं यही कह सकती हूँ कि जो वीडियो दिखाकर जो इंटरेस्ट जो बच्चों को दिया जा रहा है, उससे बच्चे को काफी अच्छा लग रहा है। ओके, वेरी गुड मैम। हाँ थैंक यू जी, मैम। ओके। आरव मौर्य, हाँ जी, इनके पेरेंट कुछ बोलना चाहेंगे? Good morning, everyone, and I hope everyone is doing good. I know it's Corona Kal and everyone is stuck at their house right now. एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल किड्स के लिए भी एक ये नई जर्नी है, कमिंग इन द फर्स्ट क्लास, और कोरोना काल में सबके लिए एक एवरीवन इज फेसिंग दिस चैलेंज फॉर द फर्स्ट टाइम इन देयर लाइफ टाइम। तो सबके लिए एक न्यू एक्सपीरियंस है, फॉर द टीचर्स, फॉर द पेरेंट्स एंड स्पेशली फॉर द किड्स, क्योंकि इनके लिए एक चांस था जहाँ पे वो इंटरेक्ट कर सकते थे अपने क्लासमेट से। टीचर्स के लिए ये इनकी एक बिगनिंग थी फॉर द फॉर्मल स्कूल, बट ड्यू टू द कोविड वो हो नहीं पाया। बट आई थिंक टीचर्स आर डूइंग अ ग्रेट जॉब इंटरेक्टिंग विद द किड्स, स्पेशली ये किड्स जिन्हें अभी मतलब बोलना भी नहीं आता है। ना बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत ही इंट्रोवर्ट कह सकते हैं, स्पेशली विथ माय किड्स, ही इज वेरी शाय। तो इनकी जो क्लास टीचर है और एंड द अदर सब्जेक्ट टीचर, दे आर वेरी सपोर्टिव एंड वेरी पेशेंस विद द किड्स। और जो जैसे अभी पेरेंट्स ने बताया कि जो अभी इंटरेक्टिव सेशंस हो रहे हैं, स्पेशली द एनिमेशंस वीडियो, दैट इज वेरी क्रिएटिव। आई डोंट थिंक कि वो पॉसिबल होता अगर वो क्लास में होते। आई हैव नो आइडिया, इवन आई एम अ केवी स्टूडेंट, तो मेरे टाइम पे नहीं थी ये चीजें। आई होप मे बी देयर होगा अभी फ्यूचर में, बट आई हैव नो आइडिया अगर है कि नहीं है। लेकिन इस कोविड टाइम में मैंने देखा कि दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द ऑनलाइन क्लास, जहाँ पे इंट्रैक्शन हो रहे हैं थ्रू द ऑनलाइन वीडियो। क्योंकि आजकल के बच्चे गैजेट और उन्हें कार्टून से ज्यादा चीजें वो सीखते हैं। आप जो चीजें देखते हो वो आप जल्दी सीखते हो, आई बिलीव इन दैट। तो मुझे लगता है ये बेस्ट है। और फिर बहुत सारी फन एक्टिविटीज होती हैं, तो दैट्स द बेस्ट पार्ट। और उसके साथ ड्रॉबैक्स भी हैं, बट एवरीथिंग कम्स विद plus and minus thing. So डेफिनेटली मैम, डेफिनेटली। and even the online there is a quiz, interaction sessions मैम भेजती हैं, ऑनलाइन क्विज, दैट इज द बेस्ट पार्ट, यू नो। तो उसके साथ लिंक्स भी आते हैं, तो वो भी एक बेस्ट पार्ट है क्लास के साथ ज्वाइन होने का। ओके, थैंक यू मैम। हाँ जी, पवित्रा के पेरेंट्स, मैम आप अपने व्यू देना चाहेंगे? जी मैम। मैम, आपको आवाज आ रही है मेरी? सुन पा रही हैं आप? मैडम लाइट चली गई थी, आपने किसका नाम लिया? पवित्रा विनीश का नाम तो नहीं लिया मैम? यस यस मैम, आप कुछ कहना चाहेंगे? आपका बच्चा ऑनलाइन शिक्षण में जो है सबसे ज्यादा एंजॉय किस चीज को करता है? मैं पवित्रा विनीश की दादी बोल रही हूँ।
हाँ जी। जी मैम। शुरू में जब ऑनलाइन क्लास के बारे में सुनी थी तो थोड़ा सा डर लगती थी कि कैसे होगा क्या होगा, बट ऐसे कुछ नहीं हुआ। मतलब ऑनलाइन क्लास चल रहे हैं, बच्चे मतलब मैडम जो है बहुत अच्छी तरह हैंडल करती हैं बच्चों को, वीडियो दिखा के भी और एक्सप्लेन करके भी उनको इतना समझाते हैं, मतलब बच्चे जो है परफेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद हम लोग भी शाम को रिवाइज कर देते तो बच्चे को लगता नहीं है कि हम लोगों को भी मतलब ऑनलाइन क्लास चल रही है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। बल्कि हम साथ साथ हमारे जो थैंक यू मैम। हाँ जी, समर के पेरेंट, आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैम। गुड किसको मॉर्निंग जी। हाउ आर यू मैम? फाइन, थैंक यू सो मच। मैम जैसे स्टार्टिंग में क्लासेस शुरू हुई ऑनलाइन की तो बहुत ही इतना, मैम मैं भी खुद स्टूडेंट हूँ, मैं एसएससी की तैयारी कर रही हूँ, तो ओह, मेरे लिए एक अकेला ही चाइल्ड है, मतलब कि टाइम देना बहुत मुश्किल था मेरे लिए। मेरे पेपर थे एक साइड में कोरोना के वक्त में ही, तो मैं ओके। सोचती कि इसको कैसे टाइम दूं, किसको, क्योंकि फैमिली मेंबर और नहीं है मेरे साथ। तो इनके पापा है, जैसे वो पुलिस में जॉब करते हैं, तो उनका तो आपको पता ही है ड्यूटी का, देखो जी। 24 आवर्स उनको मतलब रेडी रहना होता है, कभी भी फोन आ जाए कैसे भी, तो मेरे को इसको हैंडल करना होता था। बट जब से सरोज मैम को स्पेशली मैं बोलना चाहूंगी मैम, मेरे को इसको टाइम देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, कि जो वो करवाते, मैंने एक दिन इसको थोट करवाई मैम, कि वो थी समुंदर और गुरु दोनों ही गहरे होते हैं, बट दोनों में एक ही फर्क होता है कि समुद्र की गहराई में इंसान डूब जाता है, बट गुरु की गहराई में इंसान तर जाता है। मम्मा, तो इसका मीनिंग मैम मेरे को इसको समझाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, इसको मतलब खुद ही बोला, नहीं मैम मेरे को इतना अच्छा वो कर रहे, इसने खुद ही। और अब जब भी बोलता है इसको थोट करने की जरूरत है, तो कहता है कि मैं वो गुरु के ऊपर ही मैं बोलना चाहूंगा, कुछ भी मतलब इसको बोलो ये गुरु के। और ये है कि पेरेंट्स से ज्यादा इसको ये है कि गुरु की बात माने, उनका सम्मान। अभी से मैम 6 ईयर का है ये, और इतनी अंडरस्टैंडिंग इसके अंदर है, मैं चाहती हूँ कि अब ये जैसे बेसिकली बोलते हैं बेस अच्छा जिस बच्चे का हो जाए ना, वो लाइफ में हमेशा वो हो जाता है, पास हो जाता है, मतलब लाइफ उसके लिए कोई मुश्किल ही नहीं रहती लाइफ में। तो स्पेशली मतलब कि मेरे को नहीं पता था कि इसको इतना अच्छा बेस मिलेगा और इतने अच्छे टीचर्स मिलेंगे, पूरे ही मतलब कि सभी टीचर बहुत अच्छे हैं। तो मेरे को तो था कि इसको कहीं पे कोचिंग में डालना पड़ेगा कुछ ऐसा भी, बट नहीं मैम, मैं रोंग हूँ इस जगह पे कि मेरे को इतना अच्छा वो मिला है। जी, थैंक यू मैम, थैंक यू सो ओके, मच। थैंक यू। हाँ जी, कोई और अपने विचार साझा करना चाहेगा कि हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। व्हाट आर द एक्टिविटीज दैट योर चाइल्ड मिसेस मोस्ट इन ऑनलाइन क्लासेस कंपेयर टू दोज एंजॉय इन द फेस टू फेस मोड इन प्री प्राइमरी क्लासेस? क्या कुछ ऐसा है, कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जो आपका बच्चा ऑनलाइन क्लासेस में मिस करता है? जब वो प्री प्राइमरी क्लासेस में जो है पढ़ते होंगे, फेस टू फेस और मोड था तभी, तो कुछ ऐसा आपको लगता है? हाँ जी, तन्मय के पेरेंट कुछ कहना चाह रहे हैं शायद। मैम बोलिए। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। मैम वैसे तो बच्चे अच्छा एंजॉय कर रहे हैं, जैसा सभी पेरेंट ने बोला है, बच्चों को भी कुछ नया सीखने को मिला है एज अ फर्स्ट क्लास, वो भी, और इनके थ्रू हमें भी कुछ नया एक्सपीरियंस हुआ है। लेकिन जैसा कि आपने बोला कि कुछ मिस कर रहे हैं, जी। वैसे तो इधर जैसे लोकल पार्क होते हैं उधर बच्चे चले जाते हैं, घर में भी इसकी सिस्टर है उसके साथ भी खेल लेते हैं, लेकिन जो स्कूल का एक ग्रुप होता है उनके साथ जो शेयर करना होता है, खेलना होता है, प्ले करना होता है, वो थोड़ा बच्चा अब कर रहा है कि हम, क्योंकि फर्स्ट क्लास में होता है ना कि बच्चा न्यू स्कूल में जाएगा, उधर का देखेगा, कैसे के फ्रेंड्स मिलेंगे, टीचर्स मिलेंगे। तो एक वो चीज है कि बच्चे का एक रहता है हमेशा कि मम्मा स्कूल तो जाना है, टीचर्स को फेस टू फेस देखना है। तो वो एक वो रहता है ना उत्साह अंदर से, वो बच्चे थोड़ा मिस कर रहे हैं। बाकी ऑल इज वेल, टीचिंग मेथड मतलब कि हर एक टीचर का बेस्ट, जैसा सोचा नहीं था उससे कहीं ज्यादा बेस्ट है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम, वेरी ट्रू। आप बोलते हैं कि हर बच्चा अपने टीचर को देखना चाहता है, दोस्तों के साथ खेलना चाहता
होता है ना, यस ये मैम। ये जानते हैं, बस प्रार्थना करो कि जल्दी से स्कूल खुले और हम भी अपने बच्चों को देखें। ऑफिस में मैम। ओके मैम, थैंक यू मैम। जी, अदिति की मम्मी कुछ बोलना चाहेंगी क्या? हाँ जी, हाँ जी मैम। जी मैम सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत थैंक्स, आपका पढ़ाने का तरीका बहुत ही अच्छा है मैम। थैंक यू मैम, और थैंक यू सो मच। अदिति इस चीज से बहुत खुश है, कहती है मुझे मैम से मिलना है। बाकी ये बच्चे आपस में मिलना मिस करते ही हैं, और साथ में शेयर करना, खेलना, पिकनिक जाना, ये छोटी छोटी चीजें हैं बच्चे जो मिस कर रहे हैं। घर पे इतना नहीं कर पाते हैं जितना स्कूल में वो एक दूसरे के साथ शेयर कर पाते हैं। तो वही है कि मैम से कब मिलना होगा, फ्रेंड से कब मिलना होगा। बाकी आप पढ़ा आपको बहुत ज्यादा मिस करती है मैम कि आशा मैम से कब मिलूंगी, स्कूल कब खुलेंगे। जी तो बाकी और कोई दिक्कत नहीं है मैम। ठीक है मैम। हाँ जी, दुर्गा के पेरेंट्स कुछ बोलना चाहेंगे? जी, सुप्रभात मैम, नमस्कार नमस्कार मैम, नमस्कार। मैम। बच्चों के लिए तो ये नया ही है, और दूसरी बात क्या है, सबसे ज्यादा मिस करती है बच्चा अपने क्लास टीचर। जी मतलब छोटे बच्चे होते हैं मैम, और कोई भी देखना स्कूल चाहेगा। देखने की जो उत्सुकता होती है बच्चों में, उनने एडमिशन हुई है तो मम्मी हम स्कूल में जाएंगे, हमारी मैम है, हम रोज मैम से मिलेंगे, हमारे स्कूल में झूला है, ये सब मिस करती है जैसे। और रोज सभी बच्चों जो ऑनलाइन क्लासेज में नाम जो आते हैं ग्रुप में, उसका नाम लेके बर्थडे, उसका बर्थडे होगा तो उसका बर्थडे मनाएंगे, हम खेलेंगे जाएंगे, ये सब मिस करती है। बाकी भगवान का उपहार है कि हमें इतनी अच्छी मैम मिली है, छाया मैम। इतने अच्छे से बच्चों को संभालती है, जैसे कि मैं माँ हूँ उतने अच्छे से मैं थोड़ी देर में खिंच जाऊंगी, लेकिन मैम के ऊपर बिल्कुल भी शिकन तक नहीं आती। इतनी अच्छी भगवान का उपहार दिया हुआ मेरी मैम है, मैं बता नहीं सकती, इतनी खुश हूँ मैं मैम से। वेरी ट्रू मैम, वेरी ट्रू। हर कोई बच्चा अपना स्कूल देखना चाहे, इसीलिए हमने स्टार्टिंग में आपको वर्चुअल टूर भी अपने स्कूल का करवाया था, जिससे बच्चों को पता जी चले कि उनका स्कूल कैसा है ना? जी। जी, लेकिन धन्यवाद। इसको बहुत ये रहती है, जैसे सबसे जब ही 3 बजे का तो अपना बुक लेकर के हमें बुलाएगी, मम्मी जल्दी से आ जाओ, मैम आने वाली है, मैम आने वाली है। सबसे पहले आज तक दुर्गा ने एक भी क्लास मिस नहीं किया होगा, ओह ऐसा वाओ, कभी कभी भी नहीं हुआ है कि इसने एक भी क्लास अटेंड ना किया हो। वेरी नाइस मैम, वेरी नाइस, गुड। अब हाँ जी, अवनी के पेरेंट कुछ बोलना चाहेंगे? नो। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ जी, अवनी, अवनी, अब कुछ बोलना चाहेंगे मैम? हाँ मैम, एक्चुअली नेट थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था। कोई बात नहीं मैम, बताइए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम एक्चुअली बच्चों को फर्स्ट टाइम है स्कूल में, और केबी में इनका फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस है, प्लस आपका जो वर्चुअल टूर था स्कूल का वो काफ़ी अच्छा था। उसके बाद में इन्होंने मेरे को बहुत जिद किया कि मैम स्कूल तो बहुत अच्छा है, पापा स्कूल जाना है। तो मैं इनको एक बार स्कूल लेके गया था, तो ओके, एक तो मैं फिजिकली स्कूल का विजिट करा दिया था। तो स्कूल तो इनको बहुत अच्छा लगा। स्कूल में जो ट्रायंगल शेप बने हैं और जो रेक्टेंगल शेप बने हैं, और बाकी जो स्कूल इन्होंने देखा तो ये बहुत मिस कर रहे हैं स्कूल को, कि मतलब फर्स्ट टाइम स्कूल में इतना अच्छा दिखा और कोई भी नहीं मिला। प्लस छाया मैम के लिए हैट्स ऑफ है कि मैम का पेशेंस लेवल बहुत हाई है। सारे बच्चे कुछ कुछ थैंक यू जिद सर। करते हैं, बहुत बहुत मतलब बच्चे हैं इरिटेटिंग करते ही हैं। पेरेंट्स भी बात मानते हैं, कुछ नहीं भी मान पाते हैं, कुछ होते हैं कुछ नहीं होते हैं, कभी बच्चे अकेले भी क्लास करते हैं। लेकिन छाया मैम का पेशेंस लेवल बहुत हाई है। मतलब कभी मैंने देखा नहीं कि उनको एंगर भी होता है। हमेशा ऐसे लगता है कि वो खुद ही बच्चों की पेरेंट है, हमसे ज्यादा वो बच्चों की टेक केयर करते हैं। थैंक यू सर, आप लोगों ने इतना समझा, बहुत बड़ी बात है। फिर पाठी सर प्रेयर कराते हैं, तो प्रेयर के टाइम पे तो बच्चे ऐसे हो जाते हैं कि लगता ही नहीं मुझे कि वो घर में है, लगता है कि स्कूल में ही है। स्कूल में। प्रेयर को मैम बहुत मिस करते हैं बच्चे। ओके, चलिए सर, और उनके अच्छा लगा सर, आपके व्यू सुन के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम। चलिए, हाँ जी, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। व्हाट आर द डिफिकल्टीज योर चाइल्ड फेसेस ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लासेस? क्या कुछ ऐसी परेशानियां आपके सामने आई हैं जब आप लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस को शुरू करवाया था बच्चों से? मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, आई थिंक अब हमें सौम्या के पेरेंट्स से हम कुछ पूछना चाहेंगे। नमस्कार। हाँ जी,
नमस्कार मैम। एक तो बच्चे जब ऑनलाइन क्लास की ना तो बच्चे थोड़े डरे हुए थे, खुल के बोल नहीं पाते थे, रोते थे, डरते थे कि भी हम कैसे बोलेंगे मैडम के सामने और मैडम पता नहीं कैसे हमारे साथ बोलेंगी, बहुत रोते थे। अभी भी थोड़ा-सा है हिचक बच्चों में, लेकिन अभी बच्चों के सामने जब जाएँगे बच्चे, स्कूल में जाएँगे तो इनकी हिचक खुलेगी और दूसरा बच्चों का भी उतना शारीरिक और मानसिक इनका वो नहीं हो पा रहा है। बच्चे जब एक दूसरे दोस्तों से मिलेंगे ना तो इनका सारा शर्माना, हिचकना, डरना वो सब खुलेगा। अभी कुछ बच्चे रो पड़ते हैं। कभी जैसे टीचर सुनने में लेट हो जाता है तो बच्चा रोने लग जाता है कि मुझसे सर ने नहीं सुना या मैडम ने नहीं सुना, आपने गलत सुनाया है, तो रोने लग जाते हैं। दूसरा टीचर भी अभी उतने विस्तार से नहीं सुना बच्चों को समझा पा रहा है और बच्चे भी नहीं समझ पा रहे विस्तार से, जितना वो स्कूल में जाने के बाद सीखते थे। बिल्कुल मैम, इसका तो वही बात है, सब्स्टिट्यूट कुछ हो ही नहीं सकता कि हम फेस टू फेस जो है ऑनलाइन टीचिंग के थ्रू जो ये बीमारी की नहीं, वजह से क्या करें, ये भी मजबूरी है बच्चों की भी और टीचर की भी। अब क्या करें, टाइम ही ऐसा है। जी, हाँ जी, ये प्रियांशी की मम्मा कुछ बोलना चाहेंगे क्या? गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैम। मैम शुरू कर लगा ही था कि कैसे होगा, मुझे तो कुछ समझ में भी नहीं आता था कि मैं कैसे इसको करवा पाऊंगी, लेकिन आप सबका सपोर्ट इतना था कि सब क्लास में इसको आराम से करा पा रही हूँ। अभी प्रियांशी चाहती है कि मैं स्कूल जाऊं, स्कूल में जाके सबके साथ खेलूं, मैडम को फेस टू फेस जी, सबको मिस कर रही है। जब मैं वहां से निकलती हूँ तो ये कहती है मैम मम्मी मुझे स्कूल दिखा के लाओ। हमारा राउंड उधर से लगता है तो हम डेली स्कूल को चक्कर राउंड मार के आते हैं। ओके प्रियांशी, हम जल्दी ही मिलेंगे, ठीक है? जल्दी स्कूल खुलने वाले, मैं पहले भी आपको बोलती हूँ, है ना? और आप बहुत अच्छे से टीच करते हैं इसको, बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, सब चीज इसको अच्छे से समझ आ रही है। ओके मैम। हम लोग कर पाते हैं उतना कर रहे हैं, लेकिन आप लोग जैसे समझाते हैं इसको वीडियो के उससे, ये बहुत अच्छे से कैच करती है। थैंक यू मैम। हाँ जी, ऋषभ कुमार, इनके पेरेंट्स अपने व्यू प्लीज बताइए हमें कुछ। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। मैम सबसे पहले तो मैं ऑल टीचर्स को थैंक्स कहना चाहूंगी कि आप लोगों का सबका इतना सपोर्ट और एफर्ट्स रहा कि ऑनलाइन क्लासेस में भी आप लोग इतना सहयोग बच्चों को दे पा रहे हैं। और मैम डिफिकल्टीज तो थोड़ी बहुत आती है कि कभी नेटवर्क इश्यू हो जाता है, क्लास ज्वाइन नहीं होती है, कनेक्टिविटी क्लास होते होते भी रिकनेक्ट डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो और बाकी मैम ऑनलाइन क्लासेस में काफी कुछ अपनी तरफ से जितना होता है सभी टीचर्स करवा रहे हैं और बच्चे भी मिस करते हैं कि हमारा न्यू स्कूल कैसा होगा, क्या है, जाने के लिए वो भी बहुत उतावले हैं कि स्कूल ओपन हो। यही है मैम। और बाकी बच्चे वो मिस करते हैं कि हमें स्कूल में क्या होता है कि ग्रुप में बच्चे गेम्स खेलते हैं, जी पार्क जी, जाते हैं। तो ये सब चीजें अब घर में तो पेरेंट्स और अपने भाई बहनों के साथ ही वो एंजॉय करते हैं, बट एक स्कूल का एक ग्रुप होता है, बच्चे एक दूसरे से काफी कुछ सीखते हैं, हर बच्चा अलग अलग तरह का होता है, एक दूसरे से सीखने को मिलता है। यही सब मैम, सीखना चाहते जी, हैं, जाना चाहते हैं स्कूल में। जी मैम, थैंक यू। ओके। हाँ जी, कोई और पेरेंट कुछ बोलना चाहेगा कि ऑनलाइन क्लासेस में स्टार्टिंग में आपको क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा, कुछ कहना चाहेंगे? एनीबडी? मैम हाँ जी, दुर्गा के पेरेंट, जी मैम बताइए। मैम जैसे मुझे इस मैसेज को क्लास में वो जो काम वर्क होते होते थे बच्चों को उसको सेंड करने में, क्लासरूम में, गूगल क्लासरूम में ये सब कुछ भी नहीं आता था। जब नए नए थे मैम तो समझाती थी, मैम के समझाने के बाद भी प्रॉब्लम आती थी। धीरे धीरे 2-3 बार मैम ने मुझे समझाया कि आप ऐसे ऐसे करो, तो मैम के सहयोग से मैंने कर पाया। मतलब हो गया आपका, बहुत अच्छा मैम। हाँ हो देखो ये गया। चीजें तो स्टार्टिंग में, एक टाइम ऐसा है, हम लोगों की भी नई चीजें थी, तो सबको हो जाता है मैम। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डू यू थिंक स्कूल्स कुड इम्प्रूव ऑन देयर ऑनलाइन टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेसेस? आपको क्या लगता है कि स्कूल अपने ऑनलाइन शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार कर सकते हैं?
मैम कोई सजेशन आप देना चाहें कि क्या इम्प्रूवमेंट्स और हो सकते हैं? आई थिंक मुझे यहाँ पर ओके सुरभि की मामा शायद कुछ बोलना चाहेंगे। यस मैम। जी मैम। बाकी सब तो सही है, लेकिन वो जो मर्ज क्लास होते हैं ना, उसमें काफी प्रॉब्लम होते हैं। जैसे मान लो कोई भी सेक्शन मर्ज हो गया, तो वो जो प्रॉब्लम होती है ना, उस समय बच्चों के लिए बहुत ज्यादा, मतलब बच्चों पेरेंट्स सबके लिए हो जाती है, मुझे ऐसा लगता है, बाकी का तो पता नहीं। जी नहीं लेकिन नहीं मैम ऐसा बिल्कुल लगता है कि ठीक जो है। क्लास होते हैं तो ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। और प्लस मैम, ये तो मतलब जो क्लास शुरू चल रही है ऑनलाइन की, इसमें एक प्रॉब्लम है टाइमिंग की। जो टाइमिंग है 3 to 6, ये ओके टाइमिंग बच्चों के लिए शायद मतलब स्लीपिंग टाइम होता है, जो बच्चे थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। वो टाइम बिल्कुल मतलब पूरे 24 घंटा में मान के चलिए, पूरे दिन में अगर बच्चे रेस्ट नहीं करे तो प्रॉब्लम है ना। तो नहीं मैम टाइमिंग बिल्कुल शायद, सही कह रहे हैं आप। हाँ, तो एक्चुअली टाइमिंग थोड़ा ये है ना। जी मैम बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, बट मैम आप सिचुएशन को समझिए। अब ये है, मान लीजिए किसी फैमिली में 2 या 3 बच्चे अगर स्कूल गोइंग हैं, तो फिर उनका एक साथ या सेम टाइम पीरियड पे क्लास लेना पॉसिबल है, क्योंकि इतने डिवाइस जो है ना अवेलेबल होते नहीं है स्कूल में। यस मैम। तो इसीलिए जो है टाइम स्लॉट बच्चों को अलग-अलग दिया गया है ना? जैसे जो अब बड़ी क्लासेस हैं उनको मॉर्निंग में दिया गया है, आफ्टरनून में जो है 6 to 8 हैं। इसीलिए प्राइमरी को इवनिंग में दिया गया है टाइम, जिससे वो डिवाइस को है ना इजीली यूज कर पाए अपने सभी बच्चों के लिए। यस मैम, क्योंकि स्टार्टिंग में बच्चे ना हमने सुबह सुबह तो सोते नहीं है, मान के चलो सुबह उठते हैं तो वो जी अपने काम में करके उसके बाद ये थक जाती है, बोलती मम्मी रेस्ट नहीं कर पाते, फिर इसको 6 बजे के बाद फिर ये सो जाती है, ऐसा नहीं बिल्कुल करती है। ठीक कह रहे हैं मैम। मान लिया अभी 1 क्लास का एडमिशन थोड़ा-सा लेट हुआ था, तो हमने स्टार्टिंग में मॉर्निंग में ही क्लासेस लिखी थी। लेकिन वही प्रॉब्लम आने लगी कि मैम बच्चे कई हैं, डिवाइस नहीं है, तो फिर उसके बाद ये चेंजेस किए गए हैं। ओके मैम। मैम अब तो प्रेयर करो कि जल्दी स्कूल खुले और कोई भी हाँ दिक्कत ना मैम, आए। सच में मैं भी यही प्रेयर कर रही जी, हूँ कि सच में जल्दी स्कूल खुले, जी, क्योंकि जी। बच्चे ना घर पे और घर का माहौल और स्कूल का माहौल दोनों में अंतर होता है। कितना भी आप गार्जियन है, हम सपोर्ट तो अपने तरफ से कर रहे हैं, आप सपोर्ट अपनी तरफ से कर रहे हो, मैम लेकिन वही है ना कि दोनों का इन्वायरमेंट अलग है। आप घर यस पे मैम। वो नहीं कर सकते जो आप स्कूल में करवा सकते नहीं हो। बिल्कुल ठीक है मैम, उसका तो वही चीज, अल्टरनेट हो ही नहीं सकता। बिल्कुल नहीं हो हाँ सकता वही उसे। चीज है ना। अगर मान लो अगर सारे गार्जियन घर पे ही सब कुछ कर ले तो फिर स्कूल क्यों, वही चीज है। ठीक है, बस ठीक। और यही प्रॉब्लम लग रहा था मैम, बाकी सब सही है। थैंक यू जी, मैम। जी मैम। हाँ जी, आरव मौर्य के पेरेंट कुछ बोलना चाहेंगे? मैम वही मर्ज क्लास जो हमारी हो रही है अभी, तो आई रिक्वेस्ट कि अगर सेक्शन डिवाइड कर ले, इंस्टेड ऑफ 4 सेक्शन 2 सेक्शंस हो, क्योंकि ना 100 के बाद स्टूडेंट्स फिर अलाउ नहीं करता है गूगल जी, क्लासरूम ज्वाइन करने के लिए, जी, राइट। एंड फॉर द जो अभी पेरेंट्स बोल रहे थे कि टाइमिंग को लेके इश्यूज, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, क्योंकि पेरेंट्स, बहुत सारे पेरेंट्स होंगे जो जिनके पास गैजेट नहीं होगा, या कोई एक पेरेंट फोन लेके ही चले गए। मेरे 2 किड्स हैं, आई एम फेसिंग अ डिफिकल्ट टाइम विद द ऑनलाइन क्लास राइट नाउ, बिकॉज आई हैव टेकन अ नाइट शिफ्ट बिकॉज ऑफ द किड्स, क्योंकि मेरी बेटी की 11 बजे से क्लास होती है, जी। देन मेरे बेटे की 3 बजे से, जस्ट इमेजिन आई एम नॉट एबल टू स्लीप ऑल्सो। तो पेरेंट्स के लिए तो कम्प्लीटली अ टफ टाइम। और फिर बच्चों का तो अभी मैं ये भी रिक्वेस्ट नहीं कर सकती कि टाइम चेंज किया जाए, होपफुली विद द अप्रैल सेशन स्टार्ट हो जाए, जी मैम। लेकिन रिक्वेस्ट करेंगे कि जो आपकी मर्ज जो क्लास हो रही है 2 सेक्शन एक साथ कर लें, सो जी, दैट कि एवरीबडी यू नो ऑल द स्टूडेंट्स बिकम द पार्ट ऑफ दैट क्लास। क्योंकि हमें फिर 5 मिनट पहले या 10 मिनट पहले हमें क्लास ज्वाइन करना होता है, बिकॉज ऑफ द नेटवर्क इशू हम कई बार लॉग आउट हो जाते हैं, एंड अगेन वी आर नॉट एबल टू लॉग इन टू दैट क्लास, तो वो स्टक हो जाती बीच में। So that's a suggestion from my end as a parent. Thank you so much. ठीक है मैम, बिल्कुल आपके सजेशन को फॉलो किया जाएगा मैम, डेफिनिटली। हाँ जी, सुरभि के पेरेंट, मैम आप भी अपने विचार दीजिए कुछ। मैम मैंने अभी बोला। अच्छा, आपने हो गया मैम, ओके। अवनी, यस अवनी के पेरेंट कुछ बोलना चाहेंगे क्या? यस मैम। हाँ जी, मैम एक्चुअली क्लास मर्जर का बहुत इशू है, बार बार लॉग आउट हो जाता है, वो अगेन लॉग इन नहीं होता। ओके। प्लस मैम आपके एंड पे ना अगर ये कैरी ऑन रहता है ऑनलाइन क्लासेस, तो थोड़ा सा आप लोग एक ऐसा सेशन रखिए पेरेंट्स के लिए जिसमें पेरेंट्स को मोटिवेट किया जाए ऑनलाइन क्लासेस के लिए, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं देखता हूँ 30 से 40% जो स्टूडेंट्स है ना वो अकेले ही क्लास करता है, पेरेंट्स आर गोइंग फॉर एनी वर्क,
जी तो बच्चा कुछ और कर रहा होता है, बार बार सर बोलते हैं कि स्क्रीन शेयर मत करो, मैम बार बार साउट होती है बच्चों पे, आप अपना माइक ऑन करो ऑफ करो। तो ये सब तो पेरेंट्स की रेस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो एक बार आपके एंड पे ये भी होना चाहिए कि पेरेंट्स को भी थोड़ा सा मोटिवेट किया जाए कि ये सब आप लोग भी हमें सपोर्ट करें। आप लोग की तरफ से तो हमें सपोर्ट मिल रहा है, पर पेरेंट्स की तरफ से सपोर्ट थोड़ा सा कम है, क्योंकि 30% पेरेंट्स ऐसे हैं जो मतलब दे आर नॉट टेकिंग इट सीरियसली। तो उनको भी थोड़ा सा आप मोटिवेट करिए कि पेरेंट्स भी थोड़ा अपना जिम्मेदारी निभाएं। जी बिल्कुल सर, मेरा अगला क्वेश्चन बिल्कुल इसी से रिलेटेड है। ठीक है, अभी देखते हैं आप क्या हेल्प कर सकते हैं इनमें। आपको कैसे लगता है कि ये जो माता पिता इस ऑनलाइन टीचिंग में तो और ज्यादा स्मूथली चलाने के लिए क्या हेल्प कर सकते हैं? जैसे अभी जो है सबसे अपने पहले पेरेंट्स, जी हम सबसे पहले तो पेरेंट्स को मोटिवेट करना चाहिए कि वो खुद से अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझे कि ये बच्चा एटलीस्ट आपका ही बच्चा है और फ्यूचर में आपके साथ ही रहने वाला है। क्लास टीचर्स चेंज हो जाएंगे, स्कूल भी चेंज हो जाएगा, लेकिन बच्चा आपका है। आपको इसको अभी से गुड मैनर्स देने पड़ेंगे, उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी बतानी पड़ेगी और अपनी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। अब सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी केबी की नहीं हो सकती ना, हमें अपने एंड पे भी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही पड़ेगी। पेरेंट्स को मोटिवेट करना चाहिए मैम आपको कि वो लोग भी थोड़ा सीरियसली होके थोड़ा सा इसको सीरियसली लें। जी बिल्कुल सर, आधा काम तो आपने ही हमारा कर दिया है। जो हम रिक्वेस्ट पेरेंट को करना चाहेंगे वो हम आपकी आवाज पहले ही वहां तक पहुंच चुकी है। मैडम मैडम कल जो है मैडम ने बोला कि अपनी मम्मी से बात करा दो, तो वो बच्ची कह रही है मम्मी सो रही है। मतलब हम जो है यहाँ पे 3 बजे से लेके 6 बजे तक बच्चों के लेके किताब को लेके यहाँ पे बैठे हैं, वो कह रही है मम्मी सो रही है। मैम ऐसा ही होता है, बच्चे बहुत शैतान होते हैं। शरारत कर रही थी वो लड़ी बच्ची, कुछ शरारत कर रही थी, तो सहरिया मैडम ने बोला अपने मम्मा से बात करा, अपनी मम्मा से बात करा, कह रही मम्मा सो रही है। ठीक है मैम। हाँ जी, समर के पेरेंट सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे कि आप ऑनलाइन टीचिंग में कैसे हेल्प कर सकते हैं कि और इनको स्मूथली कंडक्ट किया जाए ऑनलाइन क्लासेस को? हाँ जी मैम, मैं बिल्कुल अवनी के पापा के साथ बिल्कुल एग्री करती हूँ कि पेरेंट्स मैम मतलब एक नहीं, जैसे मैम 50 बच्चों को संभालते हैं और मैं आप पेरेंट्स के उसमें मैम मैं एक को नहीं संभाल सकती, सही बता रहे हैं मैम। और वो 50 को देखो कैसे हैंडल करते हैं, पेरेंट्स भी करते हैं मैम। बीच में एक बात को मैम को 10 बार समझाना पड़ता है। देखो बच्चों की अलग बात है मैम, पेरेंट्स को मैं खुद मैम इरिटेट हो जाती हूँ, सच में बता रहे हैं। को पेरेंट्स को खुद भी मैम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए ना। एक अकेला आदमी मैम बताओ कितने जनों को समझाएंगे मैम। मतलब एक ही क्वेश्चन आप बार बार क्लास में रिपीट कर रहे हो, ये तो अच्छा नहीं है। और 40 मिनट्स की क्लास में कम से कम 30 मिनट वो ऐसे निकाल देते हैं मैम। जी मैम। मैम वेस्टेज ऑफ टाइम हुआ ना ये तो। जी मैम। चिल्ड्रन के से तो मैम मैं भी यही बोलना चाहूंगी कि पेरेंट्स के लिए भी एक मोटिवेशनल क्लास होनी चाहिए कि उनको भी मोटिवेट करे और एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट ना करे मैम। भी जैसे कोई भी मतलब एक क्वेश्चन पूछे, मैं ही पूछ रही हूँ मैम अपने बिहाव पे, वो पूरी क्लास के लिए वही होगा। तो बार बार पूछने से उसको चेंज तो नहीं किया जा सकता कि उसका आंसर चेंज हो। तो मैं भी एग्री करती हूँ कि पेरेंट्स के लिए भी एक क्लास रखी जाए और उनको भी मतलब मोटिवेट किया जाए कि आप भी देखो डिस्टरबेंस है वो आपके बच्चों के लिए भी और दूसरे बच्चों के लिए भी मैम, वो सेम है बिल्कुल। ओके, थैंक यू मैम। जी हाँ जी, अदिति की मम्मी आप कुछ बोलना चाहेंगे? यस मैम। हाँ जी मैम, बहुत से पेरेंट्स अपने बच्चों को अकेले ही क्लास करने के लिए छोड़ देते हैं, तो उससे बच्चे बार बार, आप 50 बच्चों को अकेले एक टाइम में एक सेक्शन में कराते हो क्लास, लेकिन माँ बाप से अपना एक एक बच्चा 2-2 बच्चे नहीं संभलते हो, बार बार ऑन ऑफ और मैम कौन सा पेज नंबर है क्या है बार बार पूछते हैं। और कई तो पेरेंट्स भी ऐसे हैं मैम जो खुद ही बार बार बीच में 50 सवाल पूछते हैं, बार बार रिपीट करते हैं। आप कितनी बार कहते हो कि जिससे पूछूं वही माइक ऑन करे, लेकिन फिर भी मैम बहुत डिस्टर्बेंस होता है। और जब क्लास मर्ज हो जाए उसके बाद तो फिर कुछ समझ में आता ही नहीं है, क्योंकि सब एक साथ इकट्ठा बोलते हैं मैम। तो प्लीज उन्हीं को बोलिए मैम, या अलग से क्लास लीजिए कि सब पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ बैठे। और जी मैम, बिल्कुल आपके सजेशंस को हम फॉलो करेंगे और देखते हैं एक और क्लासेस होंगी तो हम पेरेंट को भी फिर से मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे। जी मैम, और कोई बोलना चाहिए? जी और एक ये बात मैम, डेली बच्चे क्लास पूछते हैं कौन सी क्लास है कौन सी नहीं है। अब पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको समझाए कि डेली 1 वीक जो भी टाइम टेबल है उनको पता होना चाहिए मैम।
डेली पूछते हैं बच्चे, मैम आज कौन सी क्लास में आने के बाद पूछ रहे हैं कि बच्चे कौन सी क्लास हो रही है। तो स्पेशली ये पेरेंट्स को बोले कि बच्चों को खुद पहले से ही टाइम टेबल बताए। जी बिल्कुल मैम, ओके, होना चाहिए। हाँ जी, अब लास्ट में हमारा क्वेश्चन है, कोई और इसके अलावा अगर आप कोई और सुझाव देना चाहें तो आप दे सकते हैं, एनी सजेशन। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है सभी पेरेंट्स। मैम कैन आई से समथिंग? या मैम, डेफिनेटली। Thank you so much, ma'am. Ma'am, just a opinion, maybe on the fun day, parents, कोई भी parents ना, maybe a yoga class or some cooking, sandwich making with the particular class, parents आके interact कर सकते हैं for the kids on a fun day, on a Saturday basis. जो किसी particular चीज में ना specialized हो, for a yoga or a dance or a singing, for the parents, वो बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर ले ऑन द फन डे एक क्लास में इस टाइप से। फॉर द कुकिंग, सैंडविच मेकिंग हो गया विदाउट गैस और माइक्रोवेव, वी कैन डू दैट। और आर्ट एंड क्राफ्ट, इंस्टेड ऑफ प्लेइंग अ वीडियो, हम बच्चों के साथ पहली एक चीजें साथ में बना सकते हैं। एक मैम डेफिनेटली मैंने यहाँ सजेशन कर लिया है, देखते हैं अभी इस पर कितना वर्क होता है। ठीक है जी, और कोई कुछ हमें और सजेशन देना चाहेंगे? Anybody else? यस मैम, मैं अदिति से मदद बोल रही हूँ। मैम हो सके तो सैटरडे में कोई एक बच्चों की गेट टुगेदर या फिर इंट्रोडक्शन के लिए, फ्रेंडशिप के लिए अलग से क्लास, क्योंकि बच्चे क्लास ऑनलाइन होती है सिर्फ नाम जानते हैं एक दूसरे को फेस वाइज, या क्योंकि वो अपनी फ्रेंडशिप मिस कर रहे हैं। तो हो सके तो एक क्लास में उनका गेट टुगेदर करा दिया जाए, उनको एक दूसरे को जानने पहचानने का टाइम दे। एक्सक्यूज मी, सॉरी टू इंटरप्ट यू, इसके लिए आप अलग से एक अपना व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हैं अपने लेवल का। ठीक है, विद्यालय इसके लिए नहीं, मतलब विद्यालय की तरफ से ऐसा नहीं किया जा सकता। थैंक यू। चलिए, अभी हमारे साथ जो हैं कुछ अध्यापक गण भी जुड़े हुए हैं, अब उनसे भी कुछ हम उनके विचार जान लेते हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए। हाँ जी मैम, यहाँ पर मुझे महावीर सर और गीतिका मैम शायद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैम आपके लिए क्वेश्चन है, या सर आप जो भी ठीक समझे दे सकते हैं आंसर। Apart from not being able to see all the students of your class face to face, right from the time they have been admitted, what is if that bother you the most in the online classes teaching and learning? Ma'am, गीतिका मैम, महावीर सर, आप कुछ बताना चाहेंगे? जी मैम। हाँ जी मैम, गुड हाँ, मॉर्निंग ऐसा है। एवरीवन। हाँ जी, आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग से ही बच्चे आपको जो है फेस टू फेस नहीं मिले हैं जब से उनका एडमिशन हुआ जी है। जी तो क्या ऐसी चीज है जो आपको मतलब तकलीफ दे रही है या मिस कर रहे हैं आप चीजें? मैम, जो एक चीज है, जैसे पहली बार हम क्लास 1 के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, तो मैं जैसे सब्जेक्ट टीचर हूँ, आई एम नॉट द क्लास टीचर। तो मुझे जो एक चीज ज्यादा प्रॉब्लम में आ रही है वो ये है कि क्योंकि बच्चे हमें पहले से नहीं जानते हैं, तो मुझे अपनी क्लास में थोड़ी एक तो स्ट्रेंथ कम लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम बच्चे से पहले भी मिले होते, उनको अगर हम पहले से जान रहे होते, तो एक तो स्ट्रेंथ थोड़ी ज्यादा होती, जो मुझे अपनी क्लास में थोड़ी कम लगती है। एंड सेकेंडली ये है कि जो बच्चे हैं वो कैमरे के पीछे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ये भी थोड़ा सा वो रहता है, क्योंकि बच्चों को हम सिर्फ ऑनलाइन ही जानते हैं, वी डू नॉट नो देम एज पर्सनल इंडिविजुअल्स। मतलब उनकी लाइक्स डिसलाइक्स, थोड़ा ये होता है कि अगर हम समय एक साथ बिता लेते हैं तो थोड़ा, जैसे मैं अगर अपनी करंट क्लास को मैं पढ़ा रही हूँ, क्लास 4 को, तो उनके साथ मैं पहले टाइम स्पेंड कर चुकी हूँ, तो मुझे हर एक बच्चे के बारे में पता है कि मुझे किसके ऊपर ज्यादा टाइम देना है, किस पे थोड़ा मैं कम भी दे सकती हूँ। तो वो थोड़ा सा एक यहाँ पर मिसिंग है। यही है कि हाँ, जो क्लास चलती है वहां पर एज सच मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, बट अगर हाँ पहले से जान पहचान होती तो थोड़ा मुझे लगता है कि जो हमारा प्रोसेस है टीचिंग लर्निंग का वो थोड़ा और ज्यादा बेटर हो सकता था। बिल्कुल मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर सर या गीतिका मैम जो भी देना चाहें। हाउ आर यू कोपिंग विद द इशू? इस प्रॉब्लम को आप कैसे जो है सॉल्व करते हैं? मतलब ये चीजें आ रही हैं आपके सामने कि आप बच्चों को जो है फेस टू फेस कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कैसे उसको ओवरकम करते हैं उस प्रॉब्लम को? एनी सजेशन? हाँ जी, सभी को नमस्कार है मैम। माई सेल्फ महावीर सिंह।
मैम एक बात मैं कहना चाहूँगा आप सभी को कि देखो, वैसे तो नथिंग कैन रिप्लेस ए टीचर, उस टीचर्स का कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। लेकिन सिचुएशन ऐसी थी कि हमें कोप अप करना पड़ रहा है। तो इसके विषय में एक बात मैं कहना चाहूँगा कि मैंने ऐसा किया क्योंकि फेस टू फेस देयर इज नो इंटरेक्शन। बच्चे वीडियो ऑफ भी कर लेते हैं कई बार, लेकिन मैं क्या करता था, जैसे ही क्लास स्टार्ट होती थी मैं 10 मिनट पहले ज्वाइन कर जाता था। तो 5 मिनट का समय मैं 3-4 बच्चे चुन लेता था। आई यूज्ड टू चूज 2-3 चिल्ड्रन जो पहले आ जाते हैं, मैं उन्हीं को माइक खोल लेता था, उनको बोलता है बच्चे वीडियो ऑन करिए। तो आप विश्वास नहीं करोगे रियली कि इतना वो बच्चे हो गए, जो इंटीमेसी क्लासरूम में बच्चे की टीचर की हो जाती है, मुझे ऐसा फील हुआ कि वही इंटीमेसी उन बच्चों के साथ में मेरी हो चुकी है। तो ये बच्चे भी कहते हैं, वो जैसे ही ज्वाइन करेंगे, सर सर मेरे से बात करो, सर मेरे से बात करो। कोई बात नहीं, जब तक हमारी क्लास चली भी नहीं होती थी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, शोर होने दो, 5-4-10 बच्चे जो पहले बैठे रहते थे या जो ज्वाइन कर जाते थे, मैं उनके साथ में बातचीत करता था। तो वो कमी मुझे ऐसा लगा मैंने वहां पूरी कर ली मैम जी। और बच्चों से भी मैंने पूछा फिर कि बोला नहीं सर, हम आपको आमने सामने बातचीत कर रहे हैं। और उनकी मैं बताता हूँ, आपकी क्लास की 1D की तो उनको कोई शर्म वरम आती थी, वो सब झिझक विझक उनकी सब कुछ खत्म हो चुकी है। जी हाँ, हाँ, जी, थैंक यू बिल्कुल वेरी मच। सर। मैं इतना हाँ ही बोलना जी, चाहूंगा। ये तो बहुत अच्छा है कि आप लोग ऐसे इंटरेक्ट करते हैं बच्चों से, उनको भी लगता है कि जैसे हम क्लासरूम में बैठे हुए हैं। हाँ उनको हाँ भी जी, फील होता बिल्कुल है। बिल्कुल मैम, जी, यस यस यस। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैम, गीतिका मैम आप दीजिएगा। व्हाट आर योर सजेशन टू द पेरेंट्स ऑफ द स्टूडेंट ऑफ क्लास 1? कोई सजेशन आप देना चाहेंगे? मैम सजेशंस तो हैं, काफी हैं। जैसे पेरेंट्स की तरफ से ही काफी आए हैं कि अपने बच्चे को ना, एक तो ऑनलाइन क्लासेस के टाइम अनअटेंडेड ना छोड़ें। अगर बच्चा छोटा है, क्लास 1 में है, तो उनके साथ जरूर बैठे, कम से कम एक पूरा साल तो जरूर बैठे, ताकि वो यूज टू हो जाएं। ये प्रॉब्लम बिल्कुल आती है एट टाइम्स, जो बच्चे हैं अपना माइक ऑन कर देते हैं तो डिस्टरबेंस होती है, या फिर अपनी स्क्रीन जो है वो शेयर करना शुरू करते हैं। तो पहली चीज तो ऑब्वियसली यही है कि वो अपने बच्चों को अनअटेंडेड ना छोड़े। और दूसरी चीज ये है, मैंने अपनी क्लास में भी खैर बार बार बोला है कि क्लास 1 में जब हम कुछ काम देते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों से ज्यादा ना पेरेंट्स उसको करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब वो जी, काम जी। हमारे पास आता है तो डिफरेंस पता चलता है कि बच्चे ने किया है कि बड़े ने किया है। तो टाइम एंड अगेन मैंने अपनी क्लास में बोली भी है ये चीज कि देखिए, कटिंग और पेस्टिंग में तो आप हेल्प कर सकते हैं, बट जहां लिखने की बारी आती है तो वो प्लीज बच्चों को ही करने दें, जितना भी होता है उन्हीं को करने दें। तो मैंने अपनी क्लास में अब चेंज पाया है इस चीज को लेकर कि पेरेंट्स जो हैं अब वो थोड़ा बैक, उन्होंने अपना जो सपोर्ट है वो सिर्फ कटिंग पेस्टिंग पर ही रखा है, जो काम है वो बच्चे कर रहे हैं। तो ये है कि बेशक बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं, पर काम उन्हीं को करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली सीखना उन्हीं बच्चों को है। तो ये दो चीजें हैं जो मैं कहना चाहूंगी। और हाँ, तीसरा यही है कि रेगुलरली प्लीज क्लास ज्वाइन करें, क्योंकि कई बार बच्चे जो हैं काफी गैप के बाद आते हैं, तो उनको ये आइडिया नहीं होता है कि क्लास में क्या चल रहा है। कभी नेटवर्क इश्यूज भी हो जाते हैं, वो तो खैर हम कुछ नहीं कर पाते उनके बारे में, लेकिन उसके अलावा कोशिश यही रहे, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हैं, हम कहीं भी बैठकर ले सकते हैं। तो बच्चों को ना ज्यादा से ज्यादा क्लासेस मिस ना हो, ऐसा थोड़ा रहे तो बेटर रहेगा। मेरी तरफ से मैम यही है। बिल्कुल। ओके, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, टीचर्स के लिए ही है डेफिनेटली। मैम या सर, आप क्या ऐसा स्कूल से या आरओ से एक्सेप्ट करते हैं कि एडिशनल असिस्टेंट जो हमारी जो है ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग को जो है और ज्यादा हेल्पफुल या स्मूथली कंडक्ट कर सके? कुछ ऐसा एडिशनल असिस्टेंट चाहते हैं आप स्कूल से या आरओ से? मैम देखिए, आरओ ने तो हमारे ने और हमारे हेडक्वार्टर ने तो पहले ही बहुत ही क्विकली और अर्जेंटली इतने जल्दी सी ऐप बना दिए थे और हमारी ट्रेनिंग भी करा दी थी। सभी टीचर्स को ट्रेनिंग दी गई थी, उनके ऊपर वीडियो शेयर किए गए थे कि हाउ टू ज्वाइन गूगल क्लासरूम, हाउ टू कीप इट रेडी फॉर द फ्यूचर। 2 महीना पहले ही ये हमारा काम पहले से ही चालू हो गया था। और दूसरी मैं एक बात बता दूं, हमारे विद्यालय ने इतना काम किया हुआ है कि स्कूल के अंदर इवन टीचर के लिए व्यवस्था की गई है। द अरेंजमेंट हैज बीन मेड बाय इंस्टॉलिंग और अवर ब्रॉडबैंड, अवर इंटरनेट, वाईफाई,
जी आप इतना अच्छा वाईफाई है, इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम एट होम, देन वी गो देयर स्कूल इन द विद्यालय, और वी कैन गिव अवर ऑनलाइन क्लासेस, सो दैट चिल्ड्रंस आर नॉट मिस्ड, यस मिसिंग द क्लासेस, दैट्स व्हाट। तो इतना बेहतर उन्होंने व्यवस्था की हुई है, मेरे ख्याल में सभी व्यवस्थाएं जो है पूरी कर ली गई हैं। जी और मैं ये कहना चाहूंगा बस एक बात मैम, कि जैसे बच्चे कह रहे थे और पेरेंट्स भी कह रहे थे, द चिल्ड्रंस आर वेरी क्यूरियस टू सी आवर स्कूल विद्यालय, दैट्स राइट। अभी देखो स्कूल तो खुलने वाले हैं, हुए हैं, खुलेंगे, अब नहीं तो अप्रैल में खुलना तो है ही, तय है। लेकिन मैं कहूंगा अगर बच्चे, कुछ बच्चे इतना ही ज्यादा मतलब क्यूरियस हो रहे हैं, तो एक मेरा छोटा सा सजेशन है अपने HM मैम से, respected HMM, I wish to bring to your kind notice कि उन बच्चों को, उन पेरेंट्स को अगर ज्यादा ही क्यूरियस हैं, तो उनको आप इंस्ट्रक्शन इशू कर सकते हैं कि भाई एक दिन उनको विद्यालय लाकर और अपना ग्राउंड दिखाकर और उनकी बैठने की जगह दिखाकर और लॉन दिखाकर और आप अपनी बाउंड्री का सारा दिखाकर उनको लेकर जा सकते हैं। दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट इफ इट इज पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच मैम। जी बिल्कुल। ओके, चलिए अभी अपने प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं और अब बारी आती है हमारे क्लास 1 के नन्हे मुन्ने बच्चों की। ठीक है बच्चों, आप तैयार हो? ओके, चलिए आप आपसे भी हम कुछ बातें कर लेते हैं। ठीक है, चलिए जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो अपनी जो है हैंड रेज करेंगे, ठीक है? और एक बच्चा जब बोल चुका होगा तभी आप आंसर देना, तो मैम को समझ आ जाएंगे अच्छे से आप क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है हमारा, ऑनलाइन कक्षा में आपको सबसे अच्छा क्या लगता है, ये बताइए। बोलो। यहाँ पर मुझे नाम दिखाई दे रहे हैं। कनिष्का, कनिष्का आप बताएंगे कुछ, क्या अच्छा लगता है आपको ऑनलाइन क्लासेस में? घर बैठे पढ़ाई हो जाती है, मैम बहुत अच्छे से समझाती है और वीडियो भी दिखाती है। ओके, हाँ जी। सुरभि आप बताइए बेटा कुछ। वीडियो देखकर पढ़ने में मजा आता है, मैम जो समझाती है वो भी समझ में आता है। अरे वाह, वेरी गुड। रेशम बताइए बेटा, आपको ऑनलाइन क्लास में सबसे अच्छा क्या लगता है? मैम 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 वीडियो दिखाती हैं, वीडियो से जल्दी समझ में आता है। जल्दी समझ आता है वीडियो से। ओके, दुर्गा आप बताओ बेटा कुछ। हाँ जी, बताइए दुर्गा, क्या अच्छा लगता है आपको ऑनलाइन क्लास में? जो मैम समझाती है और लाइव वर्कशीट भेजती है, वो लाइव वर्कशीट को काफी इंजॉय करते हैं। ओके, समर आपका भी मुझे हैंड रेज दिखाई दे रहा है। समर। मैम मैम बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं और जो नहीं समझ आता है वो भी अच्छे से एक्सप्लेन करती हैं, और वो एकदम मेरी मम्मी की तरह पढ़ाती हैं और बहुत प्यार करती हैं। ओके, ठीक है, बहुत अच्छा बेटा। जी मैम। हाँ जी, जी सुरभि कहना चाहती हूँ, बोलो सुरभि। सारिका मैम बहुत अच्छी है। सारिका मैम बहुत अच्छी है, अरे वाह, वेरी गुड। ओके, अच्छा ये बताइए आप, ऑनलाइन जब क्लासेस होती हैं तो आप जो है उसमें क्या देखते हैं, स्पेशली क्या देखना चाहते हैं या अच्छा लगता है आपको? नो, पवित्रा आप बताएंगे बेटा, जो डेली आप क्लासेस लेते हैं उसमें आप क्या देखते हैं? सारिका मैडम बहुत अच्छी है। हाँ जी, तनुष्का बताइए। मैडम तनुष्का, अच्छा पढ़ाती है। ओके मैडम वीडियो दिखाती जी। है। तनुष्का मौर्य आप बताओ बेटा, आप डेली क्लास लेते हो, आपको क्या देखना अच्छा लगता है, उसमें क्या देखते हैं आप? आप क्या देखते हो क्लास में? क्लास में मैम वीडियो दिखाती है, जो समझ में नहीं आता मैम प्यार से बताती है, और मैम से बातें करना पसंद है। और मैम से बातें करना पसंद है।
ओके, ठीक है। तन्मय कुछ बोलना चाहेंगे बेटा आप? मुझे वीडियो देखना पसंद है। ओके, वीडियो देखना पसंद है, वेरी गुड जी, ठीक है। ओके, अच्छा बच्चों आप मुझे एक बात बताइए, जब हमारी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं तो उसमें आपको सबसे जो चीजें समझनी मुश्किल होती हैं वो कौन सी होती हैं, बताइए क्या मुश्किल लगता है उसमें कुछ समझना आपको? अवनी बताओगे कुछ? यस मैम। हाँ जी बताओ, क्या परेशानियां आती हैं आपको ऑनलाइन क्लासेस में समझने में? मैम आर्ट एंड क्राफ्ट जब सर कुछ काटने के लिए बोलते हैं तो उसमें परेशानी आती है कि हमारी उंगली ना कट जाए। ओ ओके, ठीक है। हाँ जी हृदय आप बताइए बेटा। मैम मम्मी पापा हमारे ड्राइंग बनाने में मदद करती हैं, हमारा काम भेजने में मदद करती हैं। नहीं, आपको प्रॉब्लम क्या आती है, क्या मुश्किलें आती हैं आपको ऑनलाइन क्लास में कुछ भी समझने में? काम नहीं भेज पाते। काम नहीं भेज पाते, ओके, हाँ जी यही पूछना चाह रहे थे। और हाँ जी दुर्गा आप बताएंगे बेटा, क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं आप लोग ऑनलाइन क्लासेस में? मैम जब नेटवर्क नहीं होती है तो समझ में नहीं आता। ओके, हाँ जी वो वॉइस ब्रेक होती है ना जी। अच्छा आप ये बताइए, हाँ जी आप जो है अब जब ये ऑनलाइन क्लासेस में मैम आपको समझाते हैं या काम देते हैं तो आप अपने मम्मी पापा या भाई बहनों से हेल्प कैसे लेते हैं आप? कैसे हेल्प लेनी चाहिए कि आप अच्छे से? आप खुद से ही पढ़ते हैं, ओके। ऋषभ आप बताइए, आप अपने मम्मी पापा या बहन भाई की मदद कैसे लेते हैं? जब समझ में नहीं आते तो मम्मी भाई बहन समझाते हैं। ओके, वेरी गुड ऋषभ। हाँ जी कनिष्का बताइए आप। मैम स्क्रीनशॉट लेती हूँ फिर उसमें पलाटती हूँ उसमें मुझे ओके कल आती है। ओके वेरी गुड, स्क्रीनशॉट लेके बाद में आपको जो है एक्सप्लेन करते हैं, यही कहना चाह रहे हैं? Yes. जी हाँ जी सौम्या आप बताइए बेटा, आप अपने भाई बहन से या मम्मी पापा से कैसे हेल्प लेते हैं? कैसे हेल्प लेते हो बताओ? मंडे की एक्टिविटी से हेल्प लेते हैं मम्मी पापा भाई बहन से। ओके फंड एक्टिविटीज के लिए, ओके चलिए। आर्ट एंड क्राफ्ट में लेते हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट में लेते हो सुरभि, ओके। चलिए अगला प्रश्न मैं आप लोगों से जो पूछती हूँ। समझ में नहीं आता है वो मम्मी समझाती है वो समझ में आ जाता है। आ जाता है समझ में, वेरी गुड गुड। अच्छा ये बताइए, जो आपके साथ बच्चे जो हैं पढ़ते थे है ना, उनके साथ रहना आपको अच्छा लगता है, उनके साथ खेलना, उन चीजों को तो आप याद करते होंगे ना जब आप प्री प्राइमरी क्लासेस में गए होंगे, है ना? आपके फ्रेंड्स भी बने होंगे, तो वो चीजें अभी जो है आपको नहीं मिलती हैं ऑनलाइन क्लासेस में, है ना? तो उनके लिए आप घर पे करते क्या, ये बताइए आप। भाई के साथ खेलते हैं। भाई के साथ खेलते हैं, और क्या क्या करते हैं उस चीज की कमी को पूरा करने के लिए? मम्मी पापा के साथ खेलते हैं। मैम हाँ जी बताइए बताइए। मम्मी पापा के साथ हाइड एंड सीक खेलते हैं। हाइड एंड सीक खेलते हैं मम्मी पापा के साथ, ओके। मैम मैं तन्मय के साथ खेलती हूँ। ओके तन्मय आप बताइए बेटा। और साइकिलिंग। साइकिलिंग, तन्मय कुछ बताना चाहेंगे? यस मैम। हाँ जी तन्मय बताइए। मैम हम गॉड से प्रे करते हैं हमारे स्कूल जल्दी से खुल जाए और हम अपने दोस्तों से मिल सके। ओके ठीक है। मैं मम्मी पापा के साथ चेस खेलती हूँ। अदिति क्या बोला आपने, आप दोबारा रिपीट करेंगे अदिति? मैं अपने मम्मा पापा के साथ चेस खेलती हूँ। ओके तो मम्मी पापा के साथ आप खेलते हैं। जी दुर्गा बोलिए।
ओके, इसका मतलब सभी बच्चे जो हैं अपने मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, जो आप अपने दोस्तों के साथ करते थे। ठीक है दुर्गा। मम्मी पापा डांस भी करते हैं, ठीक है। ओके क्लास, हमारा लास्ट क्वेश्चन है सभी बच्चों से। मैं अपनी जी छोटी तनुष्का, बहन को पढ़ाती हूँ। छोटी बहन को पढ़ाते हो आप? यस अरे मैम। अभी तो आप बहुत ही छोटे हो खुद भी, है ना? हाँ जी अवनी। मैं अपनी छोटी बहन के साथ ड्राइंग और खेल रहती हूँ। कलर भी करती हूँ। अच्छा, ड्राइंग करते हो आप बहन के साथ, वेरी गुड। उसका नाम मान्या है। मान्या, ओके। चलिए अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है सभी बच्चों के लिए, ठीक है। ऑनलाइन कक्षाओं का वह कौन सा हिस्सा है जिसका आप आनंद नहीं लेते हैं? कोई ऐसी चीज है जो आप इंजॉय नहीं करते हो ऑनलाइन क्लासेस में? एक एक करके बोलिएगा। फ्रेंड्स के साथ खेलती नहीं हूँ। मैम हम दोस्तों के साथ खेल नहीं पाते और पिकनिक बना पाते। कुछ भी पिकनिक नहीं। नहीं जा पाते। हाँ जी पवित्रा बोलिए। कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। ओके ऋषभ आप बताओ। मैम फ्रेंड्स के साथ खेल नहीं पाते हैं, ये चीजें जो है आप उनमें एंजॉय नहीं कर पाते, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई, है ना? ऑनलाइन क्लास में सिर्फ पढ़ाई होती है, यही कहना चाह रहे हो? हाँ जी समर बोलिए। हम अपने दोस्तों के साथ खेल नहीं पाते, लंच नहीं कर पाते। ओके ठीक है। चलिए अब जो है आज हमारी जी सुरभि कुछ बोल रहे हैं आप? मैम यस जी मैम। बताइए सुरभि। जितना मजा स्कूल में म्यूजिक के क्लास में आता है उतना मजा ऑनलाइन म्यूजिक में नहीं आता है। ओके म्यूजिक आपको डायरेक्ट अच्छा लगता है ना, ऑनलाइन क्लास एंजॉय नहीं कर पाते आप म्यूजिक। हाँ जी अवनी बोलिए। मैम अगर स्कूल में म्यूजिक क्लास होती तो कितना मजा आता। बहुत मजा आता अवनी, बहुत मजा आता जी। चलिए आप जो है हमारी जो है फीडबैक की प्रक्रिया को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और हमारे साथ हमारी जो है मुख्य अध्यापिका श्रीमती रीटा रानी तिवारी जी जुड़ी हुई हैं, और हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मैम आप जो है थोड़ी सी कुछ शेयर करना चाहें बच्चों के साथ या अभिभावक के साथ, प्लीज। थैंक यू जी हाँ थैंक यू आशा मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो मैं आपको ही अप्रिशिएट करना चाहूंगी, बहुत ही नेचुरल वे में, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने पूरी मीटिंग को होस्ट किया, और इंटरेक्शन भी वन टू वन आपने पेरेंट्स का, बच्चों का बहुत इफेक्टिव वे में आपने किया उनके साथ। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही आपकी जो टीम के बाकी लोग हैं उनको भी। पेरेंट्स का ये कहना है, मतलब पेरेंट्स से इंटरेक्शन करने के बाद हमें ये पता चलता है कि वर्चुअल क्लासेस से वो बहुत हद तक सेटिस्फाइड हैं। जो जनरल ओपिनियन सभी पेरेंट्स का है वो यही है कि वर्चुअल क्लासेस उन्हें मतलब वो बल्कि शिकायत, मतलब सोच रहे थे अपने मन में, उनके मन में परसेप्शन था ये कि कैसे क्लासेस ऑर्गेनाइज होंगी, कैसे पढ़ाई होगी इस प्रेजेंट सिनेरियो में। कोविड-19 जो कि एक पैंडेमिक था, उस समय तो बहुत ही पीक पर था, तो हमारे लिए भी चैलेंज था क्योंकि बच्चे एक बार भी स्कूल नहीं आए थे और उनके लिए स्कूल बिल्कुल नया था। ओरिएंटेशन प्रोग्राम में हालांकि हमने वर्चुअल टूर दिखाया बच्चों को, कोशिश की कि हम उनको जैसे एक नॉर्मल स्कूल लाइफ होती है उससे हम उनको फैमिलियर कर सकें, तो एक हमारा छोटा सा प्रयास था। लेकिन और इसके साथ ही हमारे लिए भी चैलेंज था कि हर बच्चे से टीचर की बॉन्डिंग हो, क्योंकि आपको मालूम है कि ये बच्चे, कुछ बच्चे तो बिल्कुल फ्रेश आते हैं, बहुत सारे बच्चे तो प्रैप करके आते हैं, कुछ बच्चे बिल्कुल फ्रेश आते हैं, तो बिल्कुल उनको फैमिली वाला एनवायरनमेंट देना और टीचर के साथ बॉन्डिंग हो, क्योंकि टीचर क्या मानते हैं, वो मदर का सब्स्टिट्यूट मानते हैं उसको।
तो ये हमारे लिए भी चैलेंज था और इसके लिए हमने प्रॉपर प्लानिंग की और हमारे टीचर्स इसके लिए बहुत ही तारीफ के काबिल हैं कि उन्होंने इस कसौटी पे वो खरे उतरे। और आपसे इंटरेक्शन करने के बाद, बच्चों से बात करने के बाद पता चलता है, और मैं खुद भी क्लासेस ऑब्जर्व करती हूँ तो देखती हूँ कि हमारे टीचर भी मेहनती हैं और आप लोगों का भी रिस्पॉन्स बहुत पॉजिटिवली आता है हमारे पास। पेरेंट्स का अगर हमारे पास सहयोग नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए स्कूल चलता है, पहले तो बच्चे का अपना कितना जील है, हम, और बच्चा तो बच्चा ही है, हमें उसे मोटिवेट करना है, हमें उसे मोटिवेट करना है पढ़ने के लिए, और इसके लिए टीचर्स तो एफर्ट करते ही हैं। आप लोगों का, पेरेंट्स लोगों का सहयोग बहुत ही अपेक्षित है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने बहुत ही एंथुजियाज्म के साथ इंटरेक्ट किया, कुछ सजेशंस भी दिए, तो हम उन सजेशंस को जरूर अप्लाई करेंगे। और एक जनरल ओपिनियन सबका था कि वर्चुअल क्लासेस से आप सेटिस्फाइड हैं। और एक जो चीज है कि नॉर्मल जो क्लासेस होती हैं उसका तो देखिए कोई मुकाबला नहीं है, उसका कंपैरिजन वर्चुअल क्लासेस से नहीं किया जा सकता, क्योंकि बच्चों को सिर्फ पढ़ाना ही हमारा मोटो नहीं है, उनकी ओवरऑल जो डेवलपमेंट है उसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो सिर्फ अभी हम जो है उनका जो फिजिकल डेवलपमेंट है जो आप चाह रहे थे वो भी हम करने की कोशिश करते हैं। उनको टाइम पे हमारे जो डेज हैं, फेस्टिवल्स हैं जो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, उसमें हम फिजिकल एक्टिविटीज भी उन्हें कराते हैं, ठीक है। और लेकिन जो इमोशनल डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट है, तो वो चीज से वो अभी वंचित है। इस चीज से हम सभी एग्री हैं। और जैसे ही स्कूल खुलेंगे तो इन चीजों की भी आपको कमी नहीं मिलेगी। जैसे जैसे आप एक्टिविटीज चाहते हैं तो वो, अभी हमारे पास थोड़ा टाइम भी कम है क्योंकि एक दिन में हम 3 ही क्लासेस करा रहे हैं। तो जब हमारी फुल फ्लैज जब स्कूल खुलेगा तो आप देखेंगे कि इन बच्चों के 8 पीरियड होते हैं, 8 पीरियड्स होते हैं एक दिन में। तो आप समझ सकते हैं कि कहाँ 8 पीरियड और कहाँ पर 3 पीरियड। तो इस चीज को आप भी समझेंगे और हमें सहयोग करेंगे। बच्चों के ओपिनियन भी मैंने सुने और बच्चे भी बहुत खुश थे। तो थैंक यू वेरी मच। और आपने अपना प्रेशियस टाइम जो हमें डिवोट किया उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। और मेरी पूरी टीम को भी थैंक्स कि उन्होंने बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच मैम। हाँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभी अभिभावकों का और टीचर्स का जो इस कार्यक्रम को सफल बनाया। तो अभी हम आपसे जो है विदा लेते हैं और मिलते हैं हमें